हम लोगों ने क्या क्या किया था उस दिन? होस्ट नेम, बैनर, बैनर, लाइन कंसोल, कंसोल, पासवर्ड हम लोगों ने सेट करना देखा था। उसके बाद टेलनेट, इनेबल पासवर्ड भी देखा था। और क्या था? मैनेजमेंट आईपी, इतना देखा ना। उसका शटडाउन का देखा था। और क्या देखा था? इतना ही देखा था और सेव करना देखा था, है ना। इतना हम लोगों ने किया था। तो इसको हम लोग, ये तो हो चुका है, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। स्विच ले लेते हैं, एक स्विच ले लिया। और हम लोग आज चलो एक एक्स्ट्रा स्विच ले लेते हैं। रिकॉर्ड चलाइए पहले। चला दिया। ये हमको स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्यों? आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नेट स्क्रीन नहीं दिख कमजोर रहा है है? इसलिए क्या? नेट नेट इतना कमजोर क्यों हो जाता है? आपका नेट इतना कमजोर क्यों हो गया हुआ है? अरे क्रिमिनल जस्टिस मार लिया। और आपका क्रिमिनल जस्टिस। 1 मिनट बाद हम अमीर हो जाएंगे, रुकिए। हम्म। तो फर्स्ट स्विच पे हम लोग पहले कर लेते हैं इतना कुछ। बाकी आज बताओ, आप लोग बोलना, क्योंकि ये हो चुका है तो ये तो होना चाहिए याद, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक होस्ट नेम सेट करेंगे। उसके लिए कहाँ जाना होगा, कौन सा मोड में? कौन सा मोड में जाना होगा? हैशटैग मोड में। कौन सा मोड? बोलो बोलो। हैशटैग मोड। हैशटैग मोड क्या होता है? हैशटैग मोड में हैशटैग मतलब मोड क्या होता है? अभी कौन सा मोड में है? एनेबल मोड। ना, इनेबल मोड तो मैं इनेबल करके अंदर घुस गया हूँ। इनेबल इनेबल मोड को ही यूजर मोड बोलते हैं। कॉन्फ़िग और मोड। अभी मैं हम लोग है प्रिविलेज मोड में। कौन? हैश दिख रहा है ना, स्विच हैश। ये हो गया प्रिविलेज अच्छा, मोड। हैश मोड इक्वल टू प्रिविलेज मोड। अच्छा, कॉन्फ़िग हम लोग को कुछ कॉन्फ़िगर करने के लिए जाना पड़ता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, जो होता है कॉन्फ़िग टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल जो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। होस्ट नेम सेट करने का कमांड, होस्ट नेम बस। होस्ट नेम सेट करेंगे हम लोग इसको। होस्ट नेम प्लस इसका, उसके बाद जो भी नेम हमें देना है होस्ट नेम वो दे सकते हैं। तो चलो हम इसको दे देते हैं नेटवर्क हब, दे दिया। ये हो गया हमारा स्विच का होस्ट नेम। इसके बाद हमें बैनर देना है। बैनर देने के लिए कमांड, बैनर बैनर एमओटीडी एमओटीडी। एमओटीडी और क्या, जो स्टार्ट टू एंड में लिखना है ना कैरेक्टर। उसके बाद कोई भी कैरेक्टर से शुरू करेंगे। जिस कैरेक्टर से हम शुरू करेंगे उस कैरेक्टर पे हमें एंड करना होगा। मतलब जो अगर बैनर हम लिख रहे हैं तो जिस कैरेक्टर पे ओपन कर, ये तो आपका बैनर में इंक्लूड नहीं होगा। ये इसी से हम स्टार्ट करके जब एंड करेंगे, इस दोनों कैरेक्टर के बीच में जो भी हम डालेंगे वो हमारा बैनर होगा। तो चलो हम ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे स्टार्ट किया। अब हमने एक बैनर दे रहे हैं, चलो स्टार्ट। इसके बीच में बैनर देते हैं। बैनर दे रहे हैं इज डो नॉट लॉग इन विदाउट परमिशन। मैंने एंटर दबा दिया, ये हुआ नहीं। बैनर एमओटीडी
वो कर रहा है। इतना साउंड कहाँ से आ रहा है? हमने शुरू किया था परसेंटेज साइन से, इसको इंड करेंगे परसेंटेज साइन पे। हो गया हमारा बैनर सेट। बैनर के बाद लाइन कंसोल 0 लिखना है। क्या लिखना है? मतलब लाइन क्या कंसोल से 0, क्या सेट करना है? मतलब उसके बाद पासवर्ड सेट करना है ना, कंसोल का पासवर्ड लॉगिन हमें पास। सेट करना है। लॉगिन पासवर्ड, कंसोल का पासवर्ड। अगर हम ये स्विच कंसोल के थ्रू लॉगिन करते हैं, ठीक है, अगर हम ये स्विच को देखो, यहाँ पे हम इसका फिजिकल मोड दिखा रहे हैं तुम्हें। ये है हमारा मेन रैक है, देखो, ठीक है। ये स्विच है, फिजिकल मोड। यहाँ पे हम ये पैकेट ट्रेसर में जो भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं उसका फिजिकल मोड हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये स्विच का ये जो कंसोल पोर्ट है इसका, ठीक है, कंसोल पोर्ट पे हम अगर कोई केबल डायरेक्ट डाल करके लॉगिन कर रहे हैं तो उसका उस टाइम पे हमें अगर कुछ ऑथेंटिकेशन लगाना है जिससे कोई भी आकर लॉगिन ना कर सके, ऐसे कंसोल पोर्ट ओपन रहता है, तो उसके लिए हमें कंसोल पोर्ट पे वहां पे एक पासवर्ड सेट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हमें जाना पड़ेगा पहले लाइन कंसोल। तो एक राउटर या स्विच में एक ही होता है, इसलिए लाइन कंसोल 0 के अंदर गए। उसके बाद हम जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं उसको क्या देंगे, पासवर्ड। पासवर्ड हम दे दिए, चलो सिस्को दिया पासवर्ड स्मॉल में दे दिया, इससे हो जाएगा। उसके बाद पासवर्ड लॉगिन लिखना है, लॉगिन क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम लोग को दिखाना है ना कि लॉगिन के लिए ही वो पासवर्ड देना है। नहीं, नहीं मतलब तो लॉगिन वो तो दिखाना का क्या मतलब हो गया? लॉगिन मतलब लॉगिन कमांड देते क्यों है? लॉगिन कमांड देते हैं इसलिए कि जब हम लोग मतलब वो कंसोल कंसोल पोर्ट में घुसते हैं, उसके हम्म। बाद जो बैनर आता है, हम्म। बैनर के बाद तो हम लोग को पासवर्ड, मतलब इंटर पासवर्ड ऐसा कोई मतलब टाइप करना होता है, तो इसलिए देखो, उसको लॉगिन लॉगिन। लॉगिन कमांड देने का मतलब हुआ, हम स्विच को बोल रहे हैं कि जब भी कोई लॉगिन करे कोई तो उसे ऑथेंटिकेशन लेना है, ठीक है। अगर लॉगिन कमांड नहीं देंगे तो स्विच कंसोल पे कोई हमने यहाँ पे सेट कर दिया पासवर्ड, ऑथेंटिक, हाँ, हाँ, लेकिन वहां पे कोई ऑथेंटिकेशन या समझो ऑथेंटिकेशन कि नहीं। लॉगिन कमांड का मतलब है कि हम एक सिक्योरिटी गार्ड को बैठा रहे हैं गेट पे कि भाई कोई हम्म, आएगा तो तुम उसे पासवर्ड पूछोगे, पासवर्ड मैच होगा तभी अंदर आने देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लॉगिन कमांड देते हैं, लॉगिन करके इंटर कर दिया, यहाँ पे हो गया हमारा सेट। तुम्हारा कंसोल का पासवर्ड सेट हो गया। तो जैसे ही हम लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। पासवर्ड मैं इसको सिस्को दूंगा तो ये मुझे इंटर दे देगा एनेबल मोड में। तो ये हो गया लॉगिन का, ये तो कंसोल पासवर्ड। दूसरा क्या था? दूसरा हम लोग का वो घुसने के लिए अंदर का पासवर्ड था। क्या अंदर का पासवर्ड था?
मतलब ये ये देखो तो हो गया। हमने दिया है ना, देखो ये हो गया हमारा होस्टनेम हो गया, बैनर हो गया, कंसोल पासवर्ड हो गया, ये सब तो हो चुका है, इसमें भी कंफ्यूजन है। उसके बाद क्या है, टेलनेट। टेलनेट का जरूरत क्यों पड़ता है? मान लो एक ऑफिस है, ठीक है, एक ऑफिस में तुम्हारा स्विच है, इसको एक ऑफिस है 4 फ्लोर का, 4 फ्लोर का ऑफिस है। स्विच तुम्हारा टॉप फ्लोर में रैक है, वहां पे स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तुम्हारा जो सिटिंग है वो ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम है जहाँ पे तुम्हारा सिटिंग है, तुम यहाँ पे बैठ के रहते हो। अगर स्विच यहाँ पे है तो तुम क्या बार बार यहाँ से उठ कर जाओगे लॉगिन करने के लिए स्विच वाले फ्लोर पे, फिर कंसोल लगा के लॉगिन करोगे? ये तो एक एक्स्ट्रा काम हो गया ना, एक हेडेक हो गया कि बंदा यहाँ से जब भी इसको स्विच लॉगिन करना होगा यहाँ से उठ के जाएगा फोर्थ फ्लोर में जाके लॉगिन करेगा। तो इसी के लिए तुम इस नेटवर्क में कहीं भी बैठ के इस डिवाइस को एक्सेस कर सको, लॉगिन कर सको, रिमोटली एक्सेस। रिमोटली कॉन्फ़िगर कर सके, उसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है टेलनेट, जिसके थ्रू हम यहाँ से बैठ करके इस नेटवर्क के किसी भी डिवाइस को लॉगिन कर सकते हैं। उस नेटवर्क में वो डिवाइस होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? टेलनेट के लिए सबसे पहले, क्योंकि टेलनेट के लिए एक आईपी होना चाहिए जिससे हम कम्युनिकेशन करें स्विच के साथ। ऐसे स्विच में तो अभी कोई आईपी नहीं है, सिर्फ कनेक्टेड है ये एक तुम्हारा पीसी जो है स्विच के साथ कनेक्टेड, कोई आईपी तो है नहीं। तो इसके लिए हमें एक मैनेजमेंट आईपी देना पड़ता है टेलनेट के लिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जो यहाँ पे स्विच पे एक मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, चाहे जो भी आईपी कॉन्फ़िगर कर ले उसमें। मान लो हमने 10.0.0.1 कर लिया या 192.168.1.10 कर लिया, ठीक है। अभी करते हैं, इसके लिए कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे। ये तो रिवीजन हो रहा है, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? ये तो पहले वाला क्लास में नहीं हुआ था। भैया। हम्म। तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट आईपी देने के लिए हम इसका स्विच के इंटरफेस पे आईपी नहीं दे सकते हैं, तो उसका जो विलेन है उस पे आईपी देना होगा। तो इंटरफेस विलेन 1 जो इसका नेटिव विलेन होता है, बाय डिफॉल्ट हर स्विच में एक विलेन पहले से क्रिएट रहा होता है, विलेन 1। इसके अंदर घुसे, इसको आईपी देंगे, आईपी एड्रेस 192.168.1.10, एक आईपी दे दिया। सबनेट मास्क 255.255.255.0 ये दे। आज मेरा भी नेट का हालत खराब है क्या, डिस्कनेक्ट हो गया था? 12 बज गया तो आ गया होगा ना। देखते हैं। अभी सुनाई दे रहा है? तो राजीव ने मैसेज किया था, सुनाई नहीं हाँ दे हाँ रहा था। हाँ। ठीक है, तो हम लोग एक इंटरफेस क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं देखूंगा कि वो हमारे पीसी से रीचेबल है कि नहीं। तो पीसी पे भी आईपी देना होगा सेम रेंज का, तो सेम नेटवर्क का एक आईपी देना पड़ेगा। तो इसमें आईपी चलो दे देते हैं 192.168.1.11 दे लिया। चलो अभी देखे हमारा मैनेजमेंट आईपी यहाँ से रीचेबल है या नहीं, तो पिंग करा के चेक कर लेते हैं। ping.192.168.1.11 पिंग हो गया। सॉरी 11 तो इसका ही आईपी है, 10 करना है हमें। पहला पैकेट ड्रॉप जाएगा आर्प के लिए, सेकेंड पैकेट पिंग हो जाएगा। पिंग हो रहा है तो हम यहाँ पे अब टेलनेट सेट करेंगे। तो टेलनेट हमारा कहाँ सेट होता है, देखो
टेलनेट हमारा ये लाइन वीटीवाई में सेट होता है। अच्छा ये बताओ, ये जो लाइन वीटीवाई है 0 से 4 और 5 से 15 दो जगह क्यों दिया हुआ है, कुछ आइडिया है? ये तो ऐसे लाइन वीटीवाई का वर्चुअल लाइन है जो टेलनेट एसएसएच के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे दो दिया हुआ है, 0 से 4 और 5 to 15, मतलब पहले है 5 यूजर, उसके बाद है 5 to 15। ठीक है, तो हमारा 16 यूजर्स में से 5 अलग दिया हुआ है, 11 अलग दिया हुआ है, कुछ आइडिया क्यों? किसी के पास कोई आइडिया इसके बारे में है क्या? नहीं भैया। सिस्को का जो डिवाइस बना था पहले, तो उसका जो लाइन वीटीआई था उसमें 5 यूजर ही सपोर्ट करता था। ठीक है, पहले 5 यूजर सपोर्ट करता था। अभी जो लेटेस्ट जितना भी लेटेस्ट वाला जो स्विच आया है उसमें यूजर सपोर्ट करता है 16। तो क्या है कि मान लो किसी कंपनी में पुराना स्विच है और एक नया स्विच है, कॉन्फ़िगरेशन इंजीनियर बनाया, तो अगर नए स्विच के लिए बनाया उसने कॉन्फ़िगरेशन लाइन VTY 0 to 15, ठीक है, ये नए के लिए बनाया। अगर उसी कंपनी में पुराना स्विच है, सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर उसे डालना हो, अगर इसमें डालेगा तो एरर आएगा। 0 से 15 तो कोई इसका लाइन VTY है नहीं, इसका तो लाइन सिर्फ 0 से 4 है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वो कमांड लेगा नहीं। तो इसके लिए वो एक समझो सिस्को की तरफ से एक गाइडलाइन दे दिया कि भाई आप दो पार्ट में बनाओ, एक लाइन VTY बनाओ 0 से 4 और दूसरा बनाओ 5 से 15। इसमें क्या होगा, अगर पुराने डिवाइस में आप चलाते हो तो ये ले लेगा, ये नहीं लेगा, फिर भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इंजीनियर का काम हो जाएगा। नए डिवाइस में चलाओगे तो दोनों ही ले लेगा, इसलिए ये दो लाइन में कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। ठीक है, तो ये है वर्चुअल लाइन। इसके मतलब है कि 16 बंदा एक एट ए एक टाइम बार में इस लॉग स्विच इन को कर एक्सेस, सकते हैं। हाँ एट ए टाइम स्विच को रिमोटली लॉगिन कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम कितनों को परमिशन दे के रखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम अब टेलनेट सेट करते हैं। उसके लिए हमें कॉन्फ़िग मोड में जाना होगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। फिर क्या करना है, लाइन VTY कितना बंदे को देना चाहते हो? हम चाहते हैं सिर्फ एक बंदा ही लॉगिन करे। ठीक है, 0 to 0, रुको, ओनली 0 होगा सर लाइन, हाँ चलो लाइन VTY 0, एक ही बंदा लॉगिन करे। लाइन VTY 0 हो गया, उसके बाद पासवर्ड सेट बोलो। करना है। पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट कर लिए, पासवर्ड दे देते हैं टेलनेट, हो गया। इसके बाद इसके और बाद कुछ करना है? एग्जिट। उसके बाद चलो हम पहले ट्राई कर लेते हैं टेलनेट करने का। यहाँ से इसका कमांड प्रॉम्प्ट में है अभी, यहाँ लिखा हुआ है टेलनेट, क्या मैनेजमेंट आईपी है मेरे स्विच का 192.168.1.10। टेलनेट आया, पासवर्ड दिया, पासवर्ड टेलनेट ही है, टेलनेट मारा, इंटर हो गया, इनेबल मोड में आ गए, है ना। इनेबल मोड में से अब हम जा रहे हैं हैश मोड में, तो हमें जाने नहीं दे रहा है, क्यों? एनी आइडिया? लास्ट डे हुआ था, इनेबल मोड से हमें कॉन्फ़िग इसमें प्रिविलेज मोड में क्यों नहीं जाने दे रहा है? सिस्को ने इनेबल मोड। हाँ टेलनेट के लिए एक हमें यहाँ पे इनेबल पासवर्ड मैंडेटरी सेट करना पड़ता है। अगर वो हम सेट नहीं करेंगे तो हम तो टेलनेट कर लेंगे, बट हम प्रिविलेज मोड में, इनेबल मोड से प्रिविलेज मोड में नहीं आ पाएंगे। उसके लिए हमें एक इनेबल पासवर्ड सेट करना होगा। तो उसका क्या है कमांड, बोलो क्या था? ये तो पता नहीं है भैया। लास्ट डे कराया था, भूल गए हो? कॉन्फ़िग मोड में जाके हम एक इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर करेंगे। लास्ट डे जो टेलनेट कराया था,
टेलनेट के लिए तो किया था ये, जो हमारा CLI का लास्ट क्लास हुआ था। तो इनेबल पासवर्ड क्या रखना चाहते, चलो इनेबल ही रख देते हैं, इजी रहेगा याद करने में। इनेबल पासवर्ड इनेबल हो गया। अब आकर देखें यहाँ से, अच्छा, अभी इनेबल मोड में है हम। ये टेलनेट के लिए मैंडेटरी है, आप अगर नहीं करोगे इनेबल पासवर्ड तो नहीं ये आपको घुसने देगा। चलो इनेबल में आया, पासवर्ड मांगा, पासवर्ड क्या है, इनेबल। अब हम मैं हैशवर्ड में आ गया। अब मैं यहाँ से चाहूँ, अभी वहां से मैं कॉन्फ़िगर कर रहा था, अब मैं यहाँ से कॉन्फ़िगर करूंगा। ये मैं डेस्क पे बैठा हुआ हूँ PC0 पे, PC0 से मैं स्विच को मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, टेलनेट के थ्रू। तो कितना इजी हो गया इंजीनियर के लिए ये काम। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब बताओ, अभी आता है कि भाई टेलनेट तो सिक्योर नहीं है, ठीक है। टेलनेट में है क्या कि कुछ भी इंक्रिप्शन नहीं हो रहा है। अगर मान लो इस नेटवर्क में अगर कोई एक बंदा बैठा है एक दूसरे डेस्कटॉप पे, वो कोई अपने इसमें PC पे जैसे वायर शार्क है, कोई भी कैप्चर पैकेट कैप्चर का कोई भी एप्स उसके पास है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू वो सब कुछ देख सकता है कि यहाँ से क्या डेटा इस स्विच के लिए जा रहा है, ठीक है। अगर बीच में कोई है, मान लो यहाँ पे कुछ ब्रॉडकास्ट डिवाइस लगा हुआ है जिससे ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो जा रहा है, ठीक है, तो सिक्योर नहीं हुआ। तो सिक्योर हमें टेलनेट के लिए एक आता है SSH, जो नेटवर्क में यूज होता है हर जगह, टेलनेट यूज नहीं होता है। सिक्योर सेल SSH, जो हम लोग भी यूज करते हैं ना रजनीश, हम्म, रजनीश हम लोग SSH हाँ यूज करते करते हैं ना। हैं। हाँ, ये तो इसी के सिक्योर लिए है सेल क्या? है इसमें। हाँ, ये रिमोटली आपको डिवाइस एक्सेस के लिए है सिक्योर सेल, ठीक है। ये इनक्रिप्टेड वे में इसका डेटा जाता है, तो यहाँ पे आपका पासवर्ड भी इनक्रिप्टेड रहता है। आप इसको जैसे कोई भी डिवाइस जो एक्सेस करते हैं सिक्योरली आप एक्सेस कर सकते हो इसके थ्रू। तो सिक्योर सेल SSH कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ चीज मैंडेटरी है जो आपको कॉन्फ़िगर पहले से करना पड़ेगा, वो है बता देता हूँ। जैसे SSH के लिए हमारा, SSH के लिए एक है होस्ट नेम, होस्ट नेम आपको सेट करना होगा, तो होस्ट नेम हम लोग सेट कर चुके हैं। दूसरा है डोमेन नेम, एक डोमेन नेम भी अपना सेट करना पड़ेगा। हमारा नीप में देखिएगा एक डोमेन नेम सेट रहता है, जब भी आप नीप देखोगे ना वहाँ पे डोमेन नेम दिया रहता है। डोमेन नेम के बिना आपका SSH कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता है। उसके बाद में एक सिक्योर की बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद SSH इनेबल करना पड़ता है, जो भी वर्जन इनेबल करना हो, वर्जन 2 ही, वर्जन 2 जो सिक्योर माना जाता है, वर्जन 1 को सिक्योर उतना नहीं माना जाता है, इसलिए वर्जन 2 ही करेंगे। यूजर बनाना पड़ता है, ठीक है, ये हो गया। ये इतना कुछ करना पड़ता है। तो हम लोग SSH करने के लिए हमारा होस्ट नेम तो बना हुआ है, होस्ट नेम देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे का डोमेन नेम देते हैं, इसमें एक डोमेन नेम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। डोमेन नेम बनाने का कमांड है, लिख सकते हैं IP डोमेन, क्या हो रहा है, IP डोमेन नेम, हमने होस्ट नेम जो दिया है उसी को दे देते हैं डोमेन नेम भी, नेटवर्क। भैया डोमेन अब के बाद आप चलो, क्या लिखे? डोमेन हाइफन नेम है, NAME, हाँ, IP डोमेन नेम ये दे दिया। ओह, 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो दोबारा कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर से कनेक्ट कर लेना सब कोई, अभी 10 मिनट है और हमारा। तो IP डोमेन नेम नेटवर्क हब दे दिया हमने। इसके बाद हमें उसके बाद क्या है, डोमेन नेम देने के बाद सिक्योर की। डोमेन
सिक्योर की एक जनरेट करना है। सिक्योर की जनरेट करने के लिए कमांड जो होता है क्रिप्टो कमांड चलाना पड़ता है। क्रिप्टो की हमारा जो होता है ना, हम लोग राउटर नया कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद में SSH नहीं लॉगिन होता रहता है, SSH क्यों लॉगिन नहीं हो रहा है, तो जो मिसिंग कमांड हम लोग डालते हैं कि SSH का, वो यही है, क्रिप्टो की ही बनाना ज्यादातर लिप में मिसिंग रहता है, उसी को करते हैं हम लोग। वो जो उस दिन मिसिंग हो गया था। हाँ हाँ, उस दिन जो मिसिंग हो गया था ना, क्रिप्टो की नहीं था, तो बोला गया था रीचेबल ना नहीं था। क्रिप्टो की करने के लिए, रीचेबल नहीं आ रहा था। हाँ, क्रिप्टो की। इसके बाद है आपका जनरेट, क्रिप्टो की जनरेट RSA। RSA के बाद हमें कितना बीट का क्रिप्टो की जनरेट करना है वो देना होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे 1024 से सिक्योर माना जाता है, तो 1024 का कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 1024 नहीं होगा क्या, एक सेकेंड। RSA, हाँ, RSA के बाद इंटर करने के बाद यहाँ पे हमें वो पूछ रहा है कितना बिट का हम करना चाहते हैं साइज क्रिप्टो की का, तो 1024 का कर देते हैं, 1024 बिट्स। इंटर किया, क्या हो गया, जनरेटिंग बीट RSA की विल बी, ओके, हो गया जनरेट, ठीक है, क्रिप्टो की जनरेट हो गया। अब इसके बाद क्रिप्टो की जनरेट करने के बाद दूसरा काम जो करना है हमारा क्या है, SSH इनेबल करना है। तो SSH कहाँ पे इनेबल होगा, ये भी तो वर्चुअल लाइन है, हमें रिमोटली आपका एक वर्चुअल लाइन के थ्रू एक्सेस करना है, तो ये भी हमें कहाँ जाना होगा, लाइन VTY के अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग टेलनेट इनेबल किए हैं वहीं पे हमें इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज और है, चलो पहले घुसते हैं लाइन VTY। अच्छा, एक चीज तो मैंने दिखाया नहीं कि जैसे हमने जो दिया था कि एक ही टेलनेट होगा, जैसे यहाँ से मैं टेलनेट करके हूँ, चलो इसके लाइन भी इनेबल करने से पहले एक चीज और दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इनेबल किया था, एक एक बंदा ही एक्सेस कर सकता है, ये भी इसी नेटवर्क में है, दूसरा पीसी है ना, इसको आईपी दे देते हैं, सेम नेटवर्क का आईपी देते हैं 192.168.1.12 दे दिया। यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ टेलनेट करने का, अभी यहाँ PC 0 से हो चुका है, PC 1 से मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। टेलनेट 192.168.1 डॉट कितना था, 10 था, क्या दिखा रहा है, कनेक्शन टू होस्ट, मतलब जो आईपी दिया हुआ है क्लोज बाय फॉरेन होस्ट, मतलब ये लॉगिन नहीं होने दे रहा है। तुम देख सकते होगे कि यहाँ से रीचेबल है मेरा डिवाइस, ऐसा नहीं कि रीचेबल नहीं है। रिप्लाई मिल रहा है, मतलब रीचेबल है लेकिन नहीं होने दे रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे जो दिया था इन इसका लाइन VTY 0 से अगर मैं 4 कर दूं, चलो 4 हो गया, यहाँ पे अगर मैं सेट करता हूँ पासवर्ड टेलनेट का पासवर्ड टेलनेट है। अब देखो ट्राई करते हैं फिर से जाके यहाँ से, अब होगा। हो गया, देखो पासवर्ड मांग रहा है एक्सेस। क्योंकि आप उस समय एक ही दिए थे ना, इसलिए। हाँ, एक एक लाइन मैंने एक चैनल खोला था, एक चैनल से ही एक्सेस कर सकता है एक बंदा एट ए टाइम, इसलिए वो था। अभी मैंने यहाँ पे 5 बंदे को दे दिया है एक्सेस, ठीक है। तो चलो मैं अभी 5 बंदे को ही करता हूँ। अभी यहाँ पे करेंगे हम लोग कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ SSH से लॉगिन हो, टेलनेट से लॉगिन ना हो। यहाँ पे क्या करना होगा, एक है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कमांड है ट्रांसपोर्ट इनपुट। उसके बाद हम क्या रखना चाहते हैं कि हम सिर्फ ये आपका ऑल को देना चाहते हैं या नन, किसी को अगर नहीं देना है तो यहाँ देखो कितना कमांड है, नहीं किसी को देना है तो नन ले सकते हैं, मतलब कोई भी रिमोटली लॉगिन नहीं कर पाएगा।
ऑल देंगे तो जितना भी हमारा जो प्रोटोकॉल है जिससे लॉगिन होता है, टेलनेट या एसएसएच, सभी से लॉगिन हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे सिर्फ देता हूँ एसएसएच, एसएसएच दिया, ठीक है, एसएसएच दे दिया तो अभी सिर्फ एसएसएच से लॉगिन होगा, टेलनेट से लॉगिन नहीं होगा। चलो मैं इसको क्लोज करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, ठीक है। अभी नहीं ले रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है। मैं अब डायरेक्ट लॉगिन करना पड़ेगा मुझे यहाँ से, स्विच 0 CLI। हमारा क्या था, CLI का पासवर्ड सिस्को था, एनेबल आ गया। एनेबल का पासवर्ड क्या है, एनेबल एनेबल कॉन्फ़िग मोड में गया, ठीक है। तो अभी एसएसएच का जो मैंने किया, अभी तो सिर्फ एसएसएच एनेबल किया है, अभी और भी कमांड है एसएसएच के बाद। हमें अब एक यूजर नेम बनाना पड़ेगा। भैया उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलो। वो जो हम लोग मतलब पासवर्ड क्रिएट किए, मतलब जितना बंदा को हम एक्सेस देना चाहते हैं तो उसके लिए पासवर्ड क्रिएट किए, उसके बाद जो हाँ हुआ मैं समझ नहीं पाया। ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच अच्छा हम अच्छा, लिखे ना। वो क्या है, देखो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्विच है या तो टेलनेट से लॉगिन हो या एसएसएच से, मैं जिसको परमिशन देना चाहूँ। रिमोटली जो लॉगिन होता है ना, टेलनेट एसएसएच दोनों से होता है, तो मैं अगर ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच कर दूंगा तो सिर्फ सिक्योर सेल से लॉगिन होगा। कोई टेलनेट करना चाहेगा इस डिवाइस को तो टेलनेट नहीं होगा, अच्छा ओनली सिक्योर सेल के थ्रू ही कोई लॉगिन कर सकता है, ठीक है, इसलिए है। अच्छा, हम लोग वहाँ यूजर पे नेम, ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच की जगह टेलनेट भी दे सकते थे। हाँ वहां पे अगर मैं टेलनेट दे दूंगा तो ओनली टेलनेट होगा। कोई अगर एसएसएच के थ्रू लॉगिन करना चाहेगा तो वो लॉगिन नहीं कर सकता है। ओनली अगर मैं नन कर दूंगा तो किसी से लॉगिन नहीं होगा, ना एसएसएच से लॉगिन होगा, ना तुम्हारा इसके थ्रू, ना टेलनेट से लॉगिन होगा। मैं सबको ब्लॉक कर अगर दूंगा। हम लोग बोथ चाहते हैं तो। वो चाहते हैं तो वहां पे ऑल कर देंगे या टेलनेट अच्छा हाँ, कॉमा जो एसएसएच कर कमांड था। देंगे। हाँ वो हम्म, हमारे ऊपर है, हम किसको देना चाहते हैं हम उसको दे सकते हैं। मतलब ये अभी खत बेसिकली लॉगिन अथॉरिटी हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी 2 मिनट बचा हुआ है तो खत्म होने दो, तो फिर अब वापस शुरू करेंगे, नहीं तो फिर तो बीच में ड्रॉप हो जाएगा क्या। भैया अगर वो टेल, थोड़ा टाइप करके दिखाइए ना, ट्रांसपोर्ट इनपुट और क्वेश्चन मार्क देके। देखो लाइन VTY 0 to 4, यहाँ पे किया ट्रांसपोर्ट इनपुट, ठीक है। अच्छा मेरा टेलनेट इसलिए हो रहा था यहाँ पे, मैंने अभी टेलनेट जो किया था ना, हमने तो सिर्फ 0 से 4 तक का ब्लॉक किया था, उसके बाद का लाइन तो चालू था, तो हमें यहाँ पे करना है सबको ब्लॉक करने के लिए। पहले तो यहाँ से हमने ये एक मिस्टेक किया था, एग्जिट किया, यहाँ पे हम करेंगे लाइन पूरा सारा लाइन बंद कर देंगे। VTY 0 to 15 टोटल 16 है। यहाँ पे देंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट, देखो इनपुट के बाद क्वेश्चन मार्क में देखो, ऑल करेंगे तो जितना प्रोटोकॉल है सभी को ले लेगा, नन करेंगे तो कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, एसएसएच करने से सिर्फ एसएसएच होगा, टेलनेट करने से ओनली टेलनेट। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ओनली एसएसएच। तो अभी देखो यहाँ से मैं अगर करूंगा इसको इसी 0 से, ये मैं टेलनेट करने का अगर ट्राई करूंगा तो टेलनेट नहीं होने दे रहा है, क्योंकि सारा लाइन मैंने क्लोज कर दिया, सबको मैं एसएसएच कर दिया, ओनली एसएसएच से लॉगिन होगा। तभी ये दोबारा शुरू करने के बाद एसएसएच कैसे कॉन्फ़िगर बाकी क्या होता है वो बता रहा हूँ। ये अभी खत्म होने जाने दो 1 मिनट। कुछ डाउट है क्या। मेरे को तुम वो कुछ बोल ही भैया नहीं। दिखा ना, वो वाला, अच्छा रुक जाओ, ये वो वाला खत्म पेज। होने दो, टाइम खत्म होने दो, दोबारा